भारत के चंद्रयान 3 के बाद अब रूस ने भी मून मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है। इसे लूना ग्लोब मिशन के नाम से भी जाना जाता है। आज यानी 11 अगस्त की सुबह 4:40 के करीब अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना 25 लैंडर मिशन को लॉन्च करने का काम किया गया। मॉस्को से करीब 5500 किलोमीटर पूर्व में स्थित अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना 25 की लॉन्चिंग की गई। अब तक ये तो आपने काफी जगह सुन लिया होगा कि भारत के चंद्रयान 3 से पहले रूस का लूना 25 चांद पर कदम रखेगा, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया होगा कि किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ये चांद पर चंद्रयान 3 से पहले पहुंच जाएगा। चलिए जानते हैं इसमें ऐसा क्या खास है जो लगभग 1 महीने बाद में लॉन्च होने के बाद भी पहले पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 ने तो पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए थे, ये 1 चक्कर में ही कैसे पहुंच जाएगा? फिर चांद के 2 चक्कर ही कैसे लगाएगा? कैसे काम करता है लूना 25? क्या है चांद तक पहुंचने की प्रक्रिया? और साथ ही जानेंगे किस तारीख को चांद पर लैंड करेगा लूना 25। तो चलिए आसान और हिंदी भाषा में इन सभी सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। लूना 25 की लॉन्चिंग में सोयूज 2.1B रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। ये रॉकेट करीब 46.3 मीटर लंबा है। इसका व्यास 10.3 मीटर है। इसका वजन 313 टन है। इस रॉकेट में 4 बूस्टर लगे हैं और एक मेन इंजन थ्रस्टर लगा हुआ है। चंद्रयान 3 के रॉकेट LVM-3M4 की तुलना में ये बेहद ही ताकतवर रॉकेट है। आज यानी 11 अगस्त की सुबह 4:40 पर लूना 25 के रॉकेट सोयूज 2.1B के सबसे पहले बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुए। रॉकेट लॉन्च होने के 1 मिनट 17 सेकंड बाद रॉकेट की स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। फिर 1 मिनट 59 सेकंड के बाद रॉकेट से पहला सेपरेशन हुआ, यानी चारों बूस्टर्स अलग हो गए। रॉकेट की स्पीड 4740 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई और लिक्विड इंजन थ्रस्टर स्टार्ट हुआ। महज 2 मिनट 8 सेकंड बाद ये रॉकेट पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया और रॉकेट पृथ्वी के पहले चक्कर की तरफ निकल गया। फिर 3 मिनट 34 सेकंड बाद रॉकेट से दूसरा सेपरेशन हुआ। साथ ही आगे से हीट शील्ड भी अलग हो गई। रॉकेट की स्पीड 9951 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। फिर 4 मिनट 48 सेकंड बाद रॉकेट से तीसरा सेपरेशन हुआ। लिक्विड इंजन भी अलग हो गया और रॉकेट का क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हो गया। रॉकेट की स्पीड 13,445 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। इस समय तक लगभग ये रॉकेट पृथ्वी के 1 चक्कर को पूरा कर चुका था। फिर 9 मिनट 39 सेकंड बाद रॉकेट से चौथा सेपरेशन हुआ। रॉकेट का क्रायोजेनिक इंजन भी अलग हो गया और रॉकेट की स्पीड 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। यहां तक रॉकेट का काम पूरा हुआ और सिर्फ रॉकेट ने सीधा 9 मिनट 39 सेकंड बाद लूना 25 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाल दिया, यानी वो चंद्रमा की तरफ लंबे हाईवे पर चला गया, यानी लूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री LTT में। यहां तक चंद्रयान 3 को पहुंचने में लगभग 18 दिनों का समय लग गया। भारत का चंद्रयान 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद 1 अगस्त को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में पहुंचा, जबकि लूना 25 के रॉकेट ने सिर्फ सीधा 9 मिनट 39 सेकंड बाद लूना 25 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाल दिया। चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए थे, लेकिन लूना 25 लगभग आधे चक्कर लगाने के बाद भी लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में पहुंच गया। इस हाईवे पर जाने के बाद चांद तक पहुंचने में 5 दिन लगेंगे, जैसे चंद्रयान 3 को भी इतने ही दिन लगे थे, यानी इस हाईवे पर दोनों के सफर का समय समान है। 5 दिन बाद लूना 25
चांद की ऑर्बिट में होगा। चांद की ऑर्बिट में लूना 25 चांद के चारों तरफ 5-7 दिन तक 2 चक्कर लगाएगा, जबकि चंद्रयान 3 13 दिन तक 6 चक्कर लगाएगा। 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जबकि चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को 5:47 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इस प्रकार होगी लूना 25 की चांद पर लैंडिंग। जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लूना 25 का लैंडर चांद की सतह पर 18 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद लैंडिंग शुरू करेगा। करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई से पैसिव डिसेंट होगा, यानी धीरे धीरे लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। 700 मीटर ऊंचाई से थ्रस्टर्स तेजी से ऑन होंगे ताकि इसकी गति को धीमा कर सकें। 20 मीटर की ऊंचाई पर इंजन धीमी गति से चलेंगे ताकि ये लैंड हो पाए। और फिर लूना 25 चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। चंद्रयान 3 या लूना 25 के चांद पर उतरने की जगह अलग अलग है। रूस के लूना 25 की बात करें तो इसके उतरने की जगह 69.5 दक्षिण 43.5 पूर्व है। अगर दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब की बात करें तो ये चंद्रयान 3 ही होगा। हालांकि रूस चांद पर भारत का पड़ोसी ही होगा। दोनों के बीच इस दौरान सिर्फ 118 किलोमीटर की दूरी रहेगी। 21 या 22 अगस्त चांद पर उतरने की लूना 25 की अनुमानित दिनांक है। जैसे मिशन आगे बढ़ेगा, इसमें बदलाव भी हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की ये रेस कौन जीतेगा, चंद्रयान 3 या लूना 25। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, चंद्रयान 3 या लूना 25? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लूना 25 और चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।